हे क्यूटीज़, तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सीटीएम किया हुआ है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंसीलिंग। तो कंसीलिंग जो होती है वो हमारी स्किन टोन से एक या फिर दो शेड डार्कर होती है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। तो मेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है और थोड़े से पिंपल के डार्क स्पॉट्स हैं, तो मैं यहाँ पे अपने स्किन टोन से एक शेड दो शेड डार्कर कंसीलर ले रही हूँ और यहाँ पे कंसीलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं वो है एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे हम कुछ भी चीज़ ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप कंसीलिंग को ब्लेंड करेंगे तो आप स्पॉन्ज की हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि स्पॉन्ज जो होता है वो हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत कवरेज कम आती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। तो कभी भी आप कंसीलिंग करते हैं या फिर आप कलर करेक्टर भी यूज़ करते हैं तो उसको भी सिर्फ हम एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से या फिर जो एक स्मॉल फाउंडेशन ब्रश बोलते हैं उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा मिनिमल मेकअप चाहिए था तो मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो आपकी भी अगर स्किन ऑयली है, ठीक है, तो आप ये आप यूज़ कर सकते हैं वाला फाउंडेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मैं फाउंडेशन लेकर के उसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरे हाथ में एक ब्रश है, ठीक है, फाउंडेशन ब्रश है इसको भी। तो इसको मैं पहले अपने फेस पे लगा रही हूँ और यहाँ पे ना मैं जो ना ज़्यादा मैं स्पॉन्ज का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है स्पॉन्ज के अंदर और कवरेज उतनी नहीं आती है। तो यहाँ पे फिटमी की कवरेज वैसे ही बहुत कम है, 10 to 15% भी नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और इस ब्रश को काबुकी ब्रश भी बोलते हैं। तो ये फाउंडेशन ब्रश है बेसिकली, आप देखेंगे कि इससे बहुत अच्छी कवरेज आती है। तो मैंने यहाँ पे एक साइड अप्लाई कर लिया और एक साइड नहीं अप्लाई किया है, तो आप देख सकते हैं। तो फिटमी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फिटमी को यूज़ कर सकते हो या फिर डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पूरा बेस जो है वो मैंने कर लिया है। अब आते हैं हमारे आई बेस की बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्रश लिया है जो कि फ्लैट ब्रश है, ठीक है, एंगुलर ब्रश। तो इससे मैं सबसे पहले अपने आईब्रोज को डिफाइन कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अपने आईज पे बेस लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले बेस कर लिया है, उसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। बट लिटरल वैसे मैं जनरली मैं पहले आई मेकअप करती हूँ फिर मैं बेस करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आईब्रोज को पहले डिफाइन कर रही हूँ ताकि एक वो जो शार्पनेस आए आईब्रोज के अंदर। और यहाँ पे मैंने आईज पे बेस पहले सिर्फ अप्लाई किया है फ्लैट ब्रश से, फिर एक फ्लफ़ी ब्रश लेके जो जिससे मैंने कंसीलर ब्लेंड किया था, स्मॉल फाउंडेशन ब्रश ले करके उससे मैं आईज पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और बेस बना लूँगी आईज़ का भी। ठीक है, और यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। तो ये आई शेडो पैलेट बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, सारे कलर शिमर सब कुछ है। तो यहाँ पे ना आई मेकअप हम बहुत ही सिंपल रखने वाले हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल मेकअप रखेंगे। तो यहाँ पे जो आईज़ है सबसे पहले मैं एक नॉर्मल कलर ले रही हूँ, ये ऑरेंज थोड़ा डस्टी ऑरेंज या ब्राउन बोल सकते हो, वो कलर लेकर के सबसे पहले मैंने इसको पूरे जो हमारा आईज़ का जो एरिया है वहाँ पे हमने पहले अप्लाई किया है सब जगह। इस आईज़ पे भी मैं सेम ही वो करूँगी। ठीक है, क्रीज लाइन से लेकर के ऊपर तक का पूरा एरिया है वो इससे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेकअप रखने वाले, तो इतना कुछ खास है नहीं आई मेकअप में भी, लेकिन स्टिल मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ब्रश जो लिया है वो आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है, ये भी फ्लफ़ी ब्रश होता है ना। तो इससे भी आप देखेंगे कि मैंने इसको थोड़ा सा ब्रश जो है उसको ब्लेंड किया। अब यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ क्रीज़ लाइन बनाने की। ठीक है, तो क्रीज़ लाइन क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और जिनको पता है तो मैं यहाँ पे क्रीज़ लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एक, ठीक है, ताकि एक वो मेरी आईज़ जो है वो थोड़ी सी डिफाइंड लगे। तो यहाँ पे क्रीज़ लाइन बेसिकली एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश लिया। ठीक है, पहले वाला ब्रश आप देखोगे थोड़ा बड़ा था क्योंकि हमें ज़्यादा एरिया पे वर्क करना था, अभी सिर्फ मुझे क्रीज़ बनानी है तो एक छोटा सा ब्रश लिया है मैंने। और अब यहाँ पे एक बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लेके आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश मैं क्रीज़ लाइन को और जो हमने ऊपर जो कलर डाला है ट्रांजिशन कलर, उन दोनों को मिक्स कर दूंगी ताकि एक लाइन ना दिखे। और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि सेम थोड़ा सा डार्क कलर लेके मैंने पूरा आईज पे कर लिया है और यहाँ पे मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो काजल लगाने के बाद, और काजल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो काजल है ये मेरे को बहुत ज़्यादा उतना तो अच्छा नहीं लगता, बट हाँ जब भी मेरे को थोड़ा सा डार्क काजल लगाना होता है तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काजल लगाया है और यहाँ पे एक डोम ब्रश लिया है मैंने। ठीक है, तो इस ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैं जो काजल है उसको स्मच करूँगी। ठीक है, और आई लाइनर मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ, इसलिए मैं काजल को थोड़ा सा बाहर की साइड आप देख रहे होंगे कि एक विंग बनाने की मैंने कोशिश थोड़ी सी की है। ठीक है, तो लाइनर को मैंने यहाँ स्किप किया है। अब जैसे ही मैंने जो हमारा काजल है वो स्मज हो गया, उसके बाद में मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है आई शेडो का ही, और उससे मैं जो हमारी काजल है उसको स्मच कर रही हूँ। ठीक है, अंडर आई कर रही हूँ बेसिकली मैं। तो ये स्टेप आपको करना
मतलब अच्छा लगता है। इससे जो आपका काजल है बहुत अच्छे से डिफाइन होता है। तो बहुत बार आप देखते हो ना कि काजल से जो एक स्मोकी इफेक्ट आता है अंडर आई में, वो इसी वजह से आता है कि हम काजल को स्मच करने के बाद में उसको किसी आई शेडो के साथ में ब्लेंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। ये मेबेलिन का मस्कारा है। तो ये मस्कारा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे वॉल्यूम बहुत अच्छा आता है आपके आईज़ के ऊपर। तो मुझे बहुत ज़्यादा मस्कारा नहीं लगाना था, तो मैंने सिंगल मतलब बहुत कम मस्कारा लगाया। लेकिन अगर मुझे अच्छे से और कहीं जाना होता और अच्छे से मुझे करना होता तो मैं शायद पहले आईलैश को अपने कर्ल करती, उसके बाद में मैं अप्लाई करती। तो अभी मैंने कलर यूज़ नहीं किया है, सिंपल ही मैंने एक सिंपल लुक रखा है, तो इसलिए नॉर्मल मैंने मस्कारा लगाया है मेबेलिन का। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक स्मॉल ट्रायंगुलर ब्रश लिया है जो कि फ्लैट, तो ये स्मॉल फ्लैट ब्रश है ट्रायंगुलर। तो इससे जो है हम आईब्रोज को फिल करते हैं। तो ये मेरे पास आईब्रो फिलर है, आई थिंक ये स्विस ब्यूटी का है या फिर मार्स का है, दोनों में से कुछ एक है। तो यहाँ पे उसका मैंने यूज़ किया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जब हम आईब्रोज फिल करते हैं ना, तो मतलब थोड़ा बाहर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं जो आर्च बनी हुई है, वहाँ से हम आईब्रोज को पहले डिफाइन करना शुरू करते हैं। उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे आते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम सबसे पहले प्रोडक्ट पिक करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, वो एकदम, तो इसलिए ये आईब्रोज़ हमारे हो चुका है, ठीक है। और आईब्रोज़ में ना ब्लैक कलर हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, हम या तो हम ब्राउन कलर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ही मतलब नॉर्मल आईब्रोज़ लग रहे हैं। अब मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ अपने बेस को सेट, क्योंकि अभी विंटर्स है तो सेट करने की उतनी नीड नहीं है, बट स्टिल हम कॉम्पैक्ट से उसको सेट कर लेंगे। और आप यहाँ पे लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं कॉम्पैक्ट से ही सेट कर रही हूँ। तो ये हमारा बेस जो है वो सेट हो चुका है, आप देख रहे हैं। उसके बाद में मैं यहाँ कर रही हूँ कॉन्टोर। तो कॉन्टूर भी आप देख रहे हैं कि जो कंटूर होता है वो बेसिकली कंटूर किया जाता है हमारे फेस में एक स्कल्प्ट लुक देने के लिए, ठीक है। ताकि जो हमारे फीचर्स है वो अच्छे से शार्प दिखे, ठीक है। और जो हमारी डेप्थ होती है ना उसको और एनहांस किया जाता है ताकि हमारे फीचर्स जो है वो और निकल करके आएँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक एरिया बताया था कि जो यहाँ पे आईब्रोज हमारे एंड होते हैं और जो हमारे ईयर का सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ तक उस एरिया पे हमें कंटूर करना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं कंटूर कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए जो एरिया है इस वाले एरिया में आपको कंटूर करना है। तो कंटूर करने के बाद में हमारा फेस जो है ना वो काफ़ी एकदम ना फीचर्स थोड़े शार्प लगते हैं, फेस थोड़ा थिन लगता है, जो चबीनेस होती है वो थोड़ी सी एक दिखने में वो ऐसे लगता है कि वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई है। अब यहाँ पे मैं अपनी जॉ लाइन पे भी कंटूर कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और गलती हम लोग करते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे एक जॉ लाइन है उस पर एक लाइन बना के छोड़ देते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। तो हमें इसको नीचे के साइड भी ब्लेंड करना है ताकि जो एक शेडिंग इफेक्ट है वो आए। अब मैं यहाँ पे नोज़ पे कंटूर कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी नोज़ थोड़ी शार्प ही है तो मैं उतना कंटूर ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट स्टिल अलग अलग नोज़ पे अलग अलग टाइप से ही कंटूर किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक स्मॉल ब्रश लिया है जो कि फ्लफ़ी वाला ब्रश होता है ना आई शेडो ब्लेंडिंग, उसी से ही मैंने यहाँ पे अपनी नोज़ को कंटूर किया है। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। तो हाइलाइटर जो होता है वो पहले मैंने जो ब्रो हमारी बोन होती है ब्रो बोन उसको थोड़ा हाईलाइट किया है ताकि जो आईब्रोज है वो और अच्छे से शार्प होके दिखें। और नोज़ पे मैंने हाइलाइटर लगाया है और थोड़ा सा मैंने ये जो लिप्स है उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है, मैं नाम भूल गई क्या बोलते हैं, तो उसके ऊपर लगाया है। तो अब मैं कर रही हूँ ब्लशर लगा रही हूँ। तो ब्लशर की भी एक टेक्निक होती है कि जो ब्लशर अगर हमारा फेस ऑलरेडी बहुत चबी है और हमें थोड़ा सा लिफ्टेड दिखाना है तो जैसे मैं यहाँ ब्लश लगा रही हूँ वैसे लगाना है। मीन्स कि टेम्पल से आपको स्टार्ट करना है और उसको हमारी चीक्स तक लेके आना है, बहुत आगे तक आपको नहीं लेके आना है, बट आपको मेक श्योर कि वो एक लिफ्टेड वाला इफेक्ट आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर। तो हाईलाइटर के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें हाईलाइट करना चाहिए। पूरे ही गाल पे या पूरे चीक्स पे हाईलाइटिंग कभी भी नहीं होती है। तो हाईलाइटर जो होता है उसका भी एक एरिया होता है। तो आप यहाँ जहाँ देख रहे हैं कि सिर्फ बहुत ही कम एरिया पे हाईलाइटर का यूज़ किया जाता है ताकि जब लाइट हमारे फेस पे गिरे तो एक जो हाईलाइटिंग इफेक्ट है वो थोड़ा ऐसे आए कि हाँ वो एक नेचुरल है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा ना अननेचुरल टाइप लग रहा है। तो मैंने हाईलाइटर भी यहाँ पे लगा लिया है। मिक्की मुझे बार बार देख रही थी नीचे से कि मैं आखिर कर क्या रही हूँ, तो मैंने इसको गोद में उठा के थोड़ा सा प्यार किया और वापस नीचे उतार दिया। अब बारी है लिपस्टिक की। तो ये जो लिपस्टिक थी मेरे हाथ में इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं, न्यूड कलर्स ज़्यादा हैं। तो मैंने यहाँ पे ना लिप लाइनर तो पहले ही शायद अप्लाई कर लिया, वो शायद मैंने क्लिप नहीं ली,
बट पहले मैंने लिप्स को लाइनर किया है ना। लिप लाइनर का यूज़ करते हुए मैंने लिप्स पे एक आउटर लाइन ड्रॉ की है, ताकि मुझे एक जो एरिया है अपना वो मिल पाए और मेरी जो लिपस्टिक है वो बाहर ना निकल जाए। अब यहाँ पे लिपस्टिक लगाने के बाद में मैंने एक न्यूड शेड लिपस्टिक लगाई है। उसके बाद में मैंने फिर से थोड़ी आउटलाइनिंग करी है ताकि जो लिप्स हैं वो थोड़े पाउटी लगे, ठीक है। तो वापस से मैंने यहाँ पे लिप लाइनर का यूज़ करते हुए फिर से वो चीज़ करी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेकअप कितना सटल और कितना सिंपल लग रहा है। तो थैंक यू गाइज।